हेलो बच्चों, आइए आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला का पहला है, फिर सेकंड कराएंगे, फिर थर्ड कराएंगे, फिर फोर्थ कराएंगे, 1 बाय 1। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस मेथड से आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का। सॉल्व करना है मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब यही है। अब ये समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल मस्त फाड़ू एकदम समझा देंगे। मतलब देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेंगे। मान लेंगे ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में से एक्स का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देंगे। तो मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 लिए। ठीक है, अब x का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पर, पुट द वैल्यू आप लिख देंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, यानी कि 1 से तो हम निकाल भी किया एक्स का वैल्यू, तो पुट करेंगे 2 में। तो देखिए एक्स, अब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई तो पहले से ही हो इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स के जगह पे मैंने ये पुट किया यहाँ पे, तो 14 माइनस वाई या फिर माइनस वाई है, ये है तो बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। क्या मैं 14 को इस साइड भेज सकता हूँ? बिल्कुल। तो -2y 4 माइनस 14, तो -2y -10 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस तो कट गया, और 2 5 या 10, यानी कि y का जो वैल्यू हो गया वो मेरा 5 हो गया। अब y का वैल्यू 5 हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशन में डाल दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कैसे, मान के चलिए कि आपको x का वैल्यू चाहिए, तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, उसको x के जगह पर ऐसे ही रखेंगे। y का वैल्यू मेरा 5 आ गया, 14, यानी x के जो वैल्यू हो गया 14 माइनस 5, x का वैल्यू जो हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो दिस इज मेरा ये पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, और पहले का सेकंड देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यही है। अब समझिए इसको। देखो, जो सिंपल से s और t का मान निकाल दे उसी का इक्वेशन को हमको लेना है। पहले इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेंगे, और हम सेम दैट वही काम करेंगे। इसमें से s का वैल्यू या t का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मान लीजिए हम इसको लेते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3। s बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा t, यानी कि इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, s यहाँ पर है तो s की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस टी, तो यहाँ पर 3 प्लस टी बाई टी, और यहाँ पर है प्लस टी बाई 2, तो टी बाई 2 लिखेंगे इक्वल टू 6। ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या मैं इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ? ऑफ कोर्स, जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, और 3 2 टाइम्स में जाएगा, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी में, प्लस 2 3 या 6, 3 टाइम में जाएगा तो 3t हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये यहाँ तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप बहुत ही समझदार लड़के हैं, समझ जाते हैं मतलब आप। फिर यहाँ देखिए 3 2 या 6, और
2t हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, और ये 3t हो जाएगा। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने की प्रयास करें, तो 3t + 2t 5t, यानी कि देखिए यहाँ पर 6 इधर से भी चला जाएगा, तो यानी कि ये तो 5t हो गया, और 6 इधर आएगा तो 36 - 6 हो जाएगा। यानी जो मेरे पास आएगा मेरे प्यारे बच्चे 5t = 30, 5t = 30 आ रहा है, यानी कि t का जो वैल्यू होगा 30/5 यानी कि 6। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो t मेरा आएगा वो 6 आया। अब t 6 आ रहा है तो हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है s का भी मान, क्योंकि t का मान तो निकाल चुके हैं। तो हम दोनों में से किसी इक्वेशन को ले लेंगे। देखिए हमको ये लेने पर आसानी होगा, इसमें थोड़ा सा होच पुछ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो हम लेंगे s - t = 3। s का तो ऐसे ही रखेंगे, s t का वैल्यू 6 रखेंगे और बराबर 3। तो जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि s बराबर हो जाएगा 3 + 6, यानी कि s = हो जाएगा 9। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बन के तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेझिझक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3x - y = 3, ठीक है। फिर 9x - 3y = 9, ठीक है। 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। अब फिर से हमको ही काम करना है, एक वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको ले लेंगे। अब इसको इक्वेशन 1 देखते हैं, तो 3x - y = 3 है। जब y को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ऐसे कुछ हो जाएगा, 3x = 3 + y, यानी कि जो x होगा मेरा प्यारे बच्चे वो 3 + y / 3 हो जाएगा। बस अगर x का वैल्यू हम मेरे पास आ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं बस यही करूँगा, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब 2 में पुट करेंगे तो 9 और x की जो जगह हो गई वो ये लिखाएगा 3 + y / 3, कुछ इस टाइप में, -3y = 9, ठीक है। इसमें यहाँ पुट किए हैं, बाकी यही दोनों लिखा जाएगा ऐसे ऐसे। अब हमारे प्यारे बच्चों अब जानते हैं कि e मल्टीप्लाई में तो e इससे डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, यानी कि 3 × 3 = 9। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 = 9 + 3y -3y = 9, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हमारे प्यारे बच्चे, तो देखिए ये 3y कैंसिल आउट, यानी कि 9 = 9 आ रहा है। आपको पता है कि जब की भी वैल्यू बराबर आ जाए, मतलब 5 = 5 आ जाए, 6 = 6 आ जाए, 7 = 7 आ जाए, 8 = 8 आ जाए, तो ये सब जैसे ही ऐसे आती है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। कैसा है इक्वेशन का सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं, ठीक है। उसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। ओके अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4, 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। बहुत आसान है, भारी कुछ है नहीं इसमें, खाली पॉइंट दिखा के तो डरा दिया आपको, आप डर जाएंगे, लेकिन आप डरेंगे क्या नहीं, आप तो शेर हैं, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि हर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि इधर भी, तो यानी क्या करेगा, इसको पहले तो 1 ले लो आप, इसको 2 ले लो इक्वेशन,
सभी डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट, ये इक्वल के पॉइंट, ये पॉइंट कट जाता है, यानी कि जो मेरा होगा वो 2x प्लस 3y, इसको नहीं यहाँ पर लिख के हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 13, इक्वेशन 1। इसमें भी देखिए सेम पॉइंट 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 इस पॉइंट से कट जाएगा दोनों, यानी मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन हो गया 2। अब यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या मैं इसको ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसको इधर भेज देता हूँ, देखिए 2x जो होगा वो हो जाएगा 13 माइनस 3y, यानी x का जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चे 13 माइनस 3y बाई 2। और ये x का जो वैल्यू है ना, पुट करेंगे इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट हो रहा है, तो ध्यान से समझिए। देखिएगा इक्वेशन 2 है ये, ठीक है। अब 4 इंटू एक्स की जगह पर ये लिखाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैं इससे 2 टाइम्स में कटा सकता हूँ? हाँ कट जाएगा, 2 2 4, फिर इसमें मल्टीप्लाई, तब 13 इंटू 2 26 माइनस 3 2 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस 6y प्लस 5y माइनस y हो जाएगा, यानी माइनस y, और ये 23 माइनस 26। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या? माइनस y इक्वल टू माइनस 3, यानी कि माइनस माइनस कट गया, जो वैल्यू होगा y का क्या हो जाएगा 3, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, यानी y इक्वल टू 3। अब y का वैल्यू 3 आएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं क्या कह सकता हूँ क्या कि अब किसी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना होगा, यानी ये पहले ही ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और x ऐसे ही 2x हो जाएगा, और 3 इंटू वाई का वैल्यू तो 3 आया है, तो 3 इक्वल टू 13, यानी 2x इक्वल टू, इधर देखिए ये 9 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 13 माइनस 9, यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4/2, यानी 2 2 टाइम्स चला जाएगा तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। तो आप फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ये सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं पुनः एक वीडियो डालकर उसको अच्छे से समझा सकता हूँ। तो थैंक यू। अभी अगला देखिए क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान और मस्त है, ये सब एक बार आप सीख जाएंगे मेरे से तो कभी भूलेंगे ही नहीं। कोई भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया तो आप बना पाएंगे ऐसा, और ऐसा क्वेश्चन आपको पता ही है, आता ही है और आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं इसको। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और ये √3x प्लस माइनस है ना यहाँ पे, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब ये समझिए आप, ठीक है, कि कैसे इसको हम x y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको वही जिसे पहले करते थे वही इसमें भी करेंगे। क्या इसमें अलग थोड़ा होगा? नहीं, इसमें कुछ अलग नहीं होगा, वही सेम दैट। क्या मैं इसको ले सकता हूँ क्या? हाँ मैं इसको ले लेता हूँ, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ओके। क्या मैं इसको इस साइड भेज सकता हूँ? बिल्कुल भेज सकता हूँ, यानी कि √2x इक्वल टू माइनस √3y हो जाएगा, क्योंकि इक्वल की जब इस साइड हो जाता है प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब x का जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चे वो हो जाएगा माइनस √3 बट्टा में माइनस √2, क्या कि नीचे चला जाएगा, इंटू y है तो इसको y लिखना ही पड़ेगा। x का तो मेरे पास आ गया वैल्यू। अब x का वैल्यू आया मेरे पास, तो हमको अभी y का भी तो निकालना पड़ेगा। तो पहले x को पुट करेंगे किसमें? इसमें। अब देखिए, अब समझिए बात ध्यान से, √3x माइनस, अब x की जगह पर हमको पुट करना पड़ेगा, x की जगह पर ये पुट करेंगे,
इंटू माइनस रूट 3 बटा में 2 है, देखिए 3 है ना, ध्यान से देखिएगा, हाँ, इंटू वाई और माइनस के हो जाएगा रूट 8 वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझिएगा प्यार से, तभी समझ में आएगा, यहीं पे तो बच्चे गलती करते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर रूट 3, सॉरी 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाता है, यानी कि -3 हो जाएगा, एक माइनस है तो, बटा में रूट 2, और क्या मैं y हो जाएगा, क्या मैं 8 मतलब रूट 8 का मतलब होता है क्या है बच्चे, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए इसका तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 रूट 2 वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है नीचे, तो मैं 1 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। आप देखिएगा ध्यान से, जब इसका मैंने एलसीएम लिया तो रूट 2 आया, तो ये तो -3y हो जाएगा, इसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 रूट 2 इंटू रूट 2, और y है तो y, i इक्वल टू 0 है तो 0। अब यहाँ पर समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, -3y, आप इसको नीचे ही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, मैं लिखूँगा तो शायद आपको दिखेगा नहीं, तो -3y। अब देखिए ध्यान से, रूट 2 हो जाएगा, और 2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी -4y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए रूट 2 इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, यानी -3 और -7, -3 -4 -7y इक्वल टू 0, यानी कि जो y का वैल्यू होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, y का वैल्यू 0। अब सर y के तो निकाल दिए, समझ में भी आ गया, आप x का भी निकालिए, मैं कहा देखो x का भी निकाल लेते हैं आपके साथ। y के वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लिख लेंगे 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। अब रूट 2x को ऐसे लिखेंगे, रूट 3 को ऐसे लिखेंगे, y की जगह अब 0 पुट करेंगे, तो ध्यान दिखेगा ये वैल्यू 0 हो गया, यानी कि रूट 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, x का भी 0, y का भी वैल्यू 0 हो गया मेरे बच्चे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएं आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसके आगे करा रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, हो गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें का सबसे लास्ट है 6 क्वेश्चन, ये रहा 5 क्वेश्चन, अब इसको 6 क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, देखते रहिए आप, सब समझ में आ जाएगा आपको। 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 6(1) का। अब यहाँ पर फिर से समझिए, आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। पहले देखिए, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, आसान बनाने के लिए। पहला लेते हैं, पहले ये वाला 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 6 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 यानी 3 3 जा 9x हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6 यानी 5 2 जा 10y हो जाएगा, इक्वल टू -2। अब मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कहेंगे सर हाँ आप तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे आप, तो 9x हो जाएगा और -10y इक्वल टू -12 हो जाएगा, और मैं इसको कहूँगा कि हाँ अब ये 1 इक्वेशन हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा और इसको आसान करने के लिए इसको लेता हूँ, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू हो जाएगा 13/6। मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो 6 हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 2x हो जाएगा, और 2 3 जा 6 यानी 3y हो जाएगा, इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। कि हमें यह अगर इक्वल के बटा में 6 होता है तो ये कट जाएगा, ठीक है, यानी कि मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके एक्स वाई का मान निकाल लेना है। अब समझिए, मैं इसी से x का निकलता वैल्यू, तो क्या मैं 2x यहाँ लिख सकता हूँ 13 - 3y,
यानी कि x इक्वल टू जो होगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू इसमें पुट करना है, तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पर आप समझिएगा कि ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 13 का टेबल 9 टाइम से पढ़ा है। 13 5 5 13 37 91 13 14 13 17 117 माइनस 27 और ये हो जाएगा बटा में 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब देखिएगा क्या मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, हाँ, और ये 2 हो जाएगा। और ये 2 हो गया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 2 हो गया तो ये तो ऐसे लिखा जाएगा। तो 117 माइनस 27y माइनस, और ये 1 2 या 10 9 20y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 12। अब इसको इस तरह भेजेंगे तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ आपको आसानी से देखने के लिए। तो आप देखिएगा इसको, मैं बच्चे क्या करूँगा मैं अब इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 47 117 माइनस 47y हो जाएगा। देखिए y है, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। यानी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 24। और आप देखिएगा कि ये जब इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117। तो माइनस 47y इक्वल टू, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों माइनस में है तो इसको ऐड करेंगे, यानी कि 117 और 24 कितना हो जाएगा 7 141 हो गया ना। तो मैं इसको माइनस के 141 लिख लेता हूँ। तो देखिए माइनस माइनस तो कटेगा मेरे प्यारे बच्चे। y का जो वैल्यू होगा 141 डिवाइडेड बाई 47। क्या मैं 47 जाएगा, ट्राई कर सकते हैं 3 टाइम्स में चेक कीजिए तो जा रहा है कि नहीं। तो 1 3 7 जा 21 का 1 और 3 4 जा चला जाएगा 12 और 2 14 चला जाएगा 3 टाइम्स में, यानी 3 हो जाएगा। यानी कि y का जो वैल्यू होगा मेरा 3। अब मेरे प्यारे बच्चे, जब आपको y की वैल्यू पता हो गई है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे आप। तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। x का जो वैल्यू होगा वो 13 माइनस 3 3 9 बाई 2। यानी मैं कह सकता हूँ कि 13 माइनस 9 कितना होगा 4, और 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 टाइम्स में जाएगा, और x का जो वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे बच्चों सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तब तक मैं और अच्छा आपके वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले आपको टॉपिक में दिया जाएगा। ठीक है।